योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने शिष्य के 14 लक्षणों का चिंतन किया न्यास विंशति के 30 श्लोक में। सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरितस् तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूषुस्त्यक्तमानः प्रणिपतनपरः प्रश्नकाल प्रतीक्षः शांतोदांतो न सूयुस् शरणमुपगतस् शास्त्रविश्वासशाली शिष्यः प्राप्तः परीक्षां कृतवद् अभिमतं तत्वतः शिक्षणीयः। तो अन्य लक्षणों का चिंतन करते हुए यहां वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज छठे लक्षण के बारे में कहते हैं त्यक्त मान है। शिष्य कैसा हो जब वह अपनी गुरु की कृपा को पूरी तरह से प्राप्त कर पाएगा। कब प्राप्त कर पाएगा? भगवान की प्राप्ति की योग्य कब बन पाएगा? कि वह त्यक्त मान है, अभिमान से रहित हो। अभिमान होगा तो वह शिष्य बनने के योग्य नहीं बन पाएगा। और यह बात तो निश्चित समझिए, सच्चे गुरु और भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं होती है। कमी होती है तो किसी शिष्य में कमी होती है। यदि शिष्य सच्चा नहीं है तो फिर सच्चा गुरु कृपा कैसे करे? सच्चा गुरु हो, सच्चा शिष्य हो और उनका सच्चा संबंध हो, भगवान के लिए संबंध हो, तब होता है कल्याण। और उसके लिए अनिवार्य बातों का जो चिंतन किया वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने, तो स्पष्ट कहा त्यक्त मान है, अभिमान का त्याग जरूरी है। क्यों जरूरी है? वास्तव में देखिए, संसार में लोगों के पास बहुत तरह की योग्यताएं होती है और अयोग्यताएं भी होती है। बहुत तरह की योग्यताएं भी होती हैं और अयोग्यताएं भी होती हैं। लेकिन समस्या क्या होती है? अयोग्यताएं ज्यादा समस्या नहीं करती हैं और योग्यताएं ज्यादा उपलब्धि वाली भी नहीं होती हैं। समस्या क्या होती है? समस्या होती है इस बात की कि व्यक्ति अपनी योग्यता का सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, यह महत्वपूर्ण ज्यादा है। यह महत्वपूर्ण कम है कि किसके पास में कितना सामर्थ्य है। यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास सामर्थ्य कम है या ज्यादा है, बल्कि महत्वपूर्ण यह ज्यादा है कि आप अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। क्या होता है कि यदि कोई अभिमानी दुर्जन है तो उस अभिमानी दुर्जन की योग्यताएं भी संसार के लिए दुखदाई होती हैं। और अभिमान रहित सज्जन जो होता है
उसकी जो भी योग्यता हो वह संसार के लिए कल्याणकारी होती है। तो महत्वपूर्ण योग्यता नहीं है, महत्वपूर्ण सामर्थ्य नहीं है, महत्वपूर्ण है नियत, स्वभाव, प्रकृति, लक्ष्य, कि किसको किस बात की प्रेरणा मिलती है, किस चीज से। एक बड़ा ही सुंदर सुभाषित है, उस सुभाषित में बड़े सुंदर ढंग से बताया गया कि सज्जन और दुर्जन उन दोनों की समान उपलब्धियां अलग अलग परिणाम देती है संसार पर। उपलब्धि एक है, सामर्थ्य एक है, गुण एक है, लेकिन व्यक्ति अलग है। व्यक्ति अलग होते ही उसके परिणाम अलग हो जाते हैं। एक है सज्जन, एक है दुर्जन, और उन सज्जन के पास और उस दुर्जन के पास एक जैसा सामर्थ्य आ रहा है, लेकिन सामर्थ्य एक जैसा आने पर भी परिणाम अलग अलग होता है। विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखिए, विद्या यानी यहां सामान्य अर्थ प्रयोग है विद्या का, यानी ज्ञान। तो विद्या की प्राप्ति होती है किसी को, विद्या प्राप्त होती है एक सज्जन को और एक दुर्जन को। तो दोनों में क्या क्या अंतर होता है। अब दुर्जन के पास में यदि कोई विद्या है, कोई योग्यता है, तो क्या करेगा वह उस योग्यता का, उस ज्ञान का प्रयोग किस में करेगा? वह विवाद करेगा, झगड़े करेगा, अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करेगा। वह अपने तर्कों से, अपने ज्ञान से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करेगा और खुद को सबसे ऊंचा दिखाने की कोशिश करेगा, उस ज्ञान से भी, उस विद्या से भी। और सज्जन क्या करेगा? सज्जन के पास में यदि कोई विद्या है तो वह उस विद्या के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा दूसरों को भी ज्ञानी बनाएगा, दूसरों को भी विद्वान बनाएगा, दूसरों को भी वह उस ज्ञान को बांटेगा, दूसरों को भी वह उस ज्ञान को देकर के ज्ञानी बनाएगा। सज्जन के पास यदि विद्या है, ज्ञान है, तो वह दूसरों को भी ज्ञानी बनाएगा, दूसरों को भी अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले जाएगा। और यदि दुष्ट के पास में, दुर्जन के पास में कोई ज्ञान है, कोई योग्यता है, तो वह क्या करेगा? वह विवाद करके, झगड़ा करके दूसरों को अपमानित करना चाहेगा, अपने आप को अपने तर्कों से ऊंचा दिखाने की कोशिश करेगा। और धन आ गया यदि किसी दुर्जन के पास, तो क्या करेगा? तब वह धन उसके अहंकार को बढ़ाएगा। वह धन आ गया किसी दुर्जन के पास, तो वह उस धन के बल पर, उस धन के गर्व में, धन के मद में मत्त होकर के, धन के नशे में दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कोई, यहां पर मदाय शब्द बड़ा गहरा है, मद यानी नशा। तो संसार में सबसे बड़ा नशा किसका है? ध्यान रखना आप, न सबसे बड़ा नशा न तो कोई शराब का होता है, न किसी और किसी नशीली चीज का होता है। शास्त्रों में कहा गया, संतों ने कहा, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, ता खाए बोराय और वा पाए बोराय। कनक शब्द यहां पर दो अर्थों में प्रयोग हुआ। कनक कहते हैं सोने को भी, कनक कहते हैं धतूरे को भी। अब धतूरा कोई खा ले तो ऐसा नशा होता है कि बेहोश हो जाए आदमी। तो यहां पर कहा गया दोहे में
क्या कहा गया कि धतूरे में जितना नशा होता है उससे भी 100 गुना नशा सोने में होता है। सोने में यानी धन संपत्ति में। धन संपत्ति का नशा तो नशीली वस्तुओं से भी ज्यादा नशा करता है, 100 गुना ज्यादा नशा। तो यदि दुर्जन के पास में धन का बल आ गया तो क्या करता है? तो वह उसके अहंकार को और बढ़ाता है। वह औरों को हेय दृष्टि से देखता है कि अरे तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या हैसियत है। इस तरह से वह औरों के साथ व्यवहार करता है। अरे तुम कौन? तो धन क्या करता है? यदि दुर्जन के पास धन आ गया तो वह उसके अभिमान को, अहंकार को और बढ़ा देता है। और सज्जन के पास यदि धन आता है तो वह क्या करता है? दानाय, वह उसे दान देता है। वह उस धन के द्वारा जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, उनकी सहायता करता है। और सहायता भी कैसी? बड़ा अंतर होता है। कई बार दान देते हुए दिखते हैं अहंकारी लोग भी, और कभी कभी दान देते हुए दिखाई देते हैं बड़े सज्जन भी। लेकिन बड़ा अंतर होता है। जो अभिमानी दुर्जन है जब दान देता है तो वह धन देकर के लोगों को नियंत्रित करता है, उनको अपना गुलाम बनाना चाहता है। और जो सज्जन है वह जब दान देता है तो कैसा दान देता है? वह दान देता है तो ऐसा दान देता है कि अपने आप को देने वाला कभी नहीं मानता। वह तो यह मानता है कि भगवान ने यह वस्तु मेरे हाथों से उसको दिलवाई है, मैं देने वाला नहीं हूं, भगवान ही देने वाले हैं, मेरा कोई सामर्थ नहीं है, जो सामर्थ है सो भगवान का है। आता है प्रसंग, भगवान के भक्त हुए एक, जिनका नाम था रहीमदास जी। तो उनकी जीवन की कोई घटना है कि वो दान दे रहे थे एक जगह। दान भी कैसे कि अनेक याचक आ रहे हैं और वो सबको दिए जा रहे हैं, अपने हाथ से देते जा रहे हैं, सबको देते जा रहे हैं। अब जो सबको दिए जा रहे हैं, लेकिन देने का ढंग कैसा है? आजकल क्या होता है, जब देने वाला होता है ना कोई व्यक्ति, तो बड़ा तन के खड़ा होता है, बड़ा तन करके खड़ा होता है कि देखो मैं दे रहा हूं। पहले 4 फोटोग्राफर खड़े रखता है कि देखो फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, ये देखो ये देखो। प्रणाम भी करेगा आदमी तो भी चलो फोटो खिंचवा रहा है पहले, तो कुछ भी करता है, भगवान को हाथ भी जोड़ता है तो भी पहले फोटो खिंचवाने की व्यवस्था करता है कि भगवान को हाथ जोड़ते कि फोटो बन जाए। दिखाना दिखाना, प्रदर्शन और प्रदर्शन। लेकिन यहां रहीमदास जी की बात कैसी है? वो दे रहे हैं, लेकिन कैसे दे रहे हैं? हाथ तो उठता जाता है उनका देने के लिए, वो हाथ तो उठा रहे हैं अपना ऊंचा ऊंचा दूसरों को देने के लिए, लेकिन नजर कैसी है? नजर को झुकाए हुए हैं, सामने वाले व्यक्ति को देखते भी नहीं हैं कि सामने कौन व्यक्ति है, उसके चेहरे की तरफ भी नहीं देखते, चुपचाप सिर झुकाए उसके हाथों की तरफ देख करके बस उसके हाथों में कि हाथों में पहुंच जाए, ऐसा कार्य करते हैं। तो अब एक कवि हुए गंग, उन्होंने पूछ लिया रहीमदास जी से कि यह कैसी बात है, आपका ये देने का ढंग तो बड़ा अद्भुत है, कि ये क्या ढंग है बड़ा अद्भुत आपका। दूसरे लोग देते हैं तो देने वाले बड़े तन तन के खड़े होते हैं और लेने वाले बड़े झुक झुक के खड़े होते हैं। लेने वाले झुके रहते हैं और देने वाले तने रहते हैं, और आपका मामला तो विपरीत है, आप तो झुके हैं, झुक करके दे रहे हैं। ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, जो जो कर ऊंचो करे त्यों त्यों नीचे नैन। कि आपका हाथ जो जो ऊपर उठता जा रहा है देने के लिए, वैसे ही आपके नेत्र तो नीचे नीचे होते जा रहे हैं। तो रहीमदास जी ने कह दिया वापस दोहे के रूप में ही कि भाई मैं तो नजर नीचे इसलिए कर रखी है मैंने
कि मैं किस बात का गर्व करूं, बल्कि मुझे तो लज्जा लग रही है। संसार में लोगों को लज्जा होती है किस बात की, कि कुछ लेना पड़ा किसी से तो लज्जा लगती है उनको। कोई भी स्वाभिमानी होता है तो उसको दूसरे से लेने में लज्जा होती है। यहां रहीमदास जी दे रहे हैं, लेकिन दे करके भी उनको शर्म लग रही है, लज्जा लग रही है। क्यों लग रही है? उन्होंने कह दिया कि देने वाले तो वे परमात्मा हैं, वे भगवान हैं। उन्होंने मुझे दिया और मेरे माध्यम से वो इनको दिलवा रहे हैं। तो देने वाले तो वे भगवान हैं जो दिन रात दिए जा रहे हैं मुझे। और लोग सोचते हैं कि मैं दे रहा हूं लोगों को, तो मैं क्या दे रहा हूं? देने वाले तो वे भगवान हैं, बस मेरे हाथ से गुजर रहे हैं ये सब सामग्री दान की। देने वाले तो वे भगवान हैं और लोग मुझे समझते हैं कि मैं दानी हूं, तो मुझे इसी बात की लज्जा लगती है, इसलिए मैंने अपने नेत्र झुका रखे हैं। दीनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम मोपे करें, ताते नीचे नैन। यह है सज्जन की बात। सज्जन देता है तो दे करके भी अहंकार नहीं पालता कि मैं दे रहा हूं। सज्जन तो कर्तव्य मानता है कि मेरी वस्तु मेरी नहीं है, यह भगवान की वस्तु है और इस पर मेरा अधिकार नहीं है। जो भी जरूरतमंद है उसको देना चाहिए मुझे, यही मेरा कर्तव्य है। तो बात हुई कि धन का कैसा उपयोग होता है, दुरुपयोग होता है, और योग्यता का, विद्या का, ज्ञान का कैसा सदुपयोग और दुरुपयोग होता है दुर्जन और सज्जन के द्वारा। अब तीसरी बात कही गई, शक्ति। शक्ति यानी सामर्थ्य, शरीर का सामर्थ्य हो, बुद्धि का सामर्थ्य हो, टिकड़म का सामर्थ्य हो, जो भी सामर्थ्य हो। अब क्या होता है, सज्जन के पास में यदि शक्ति होगी, पावर होगा, तो सज्जन क्या करता है? वह दुर्बलों की रक्षा करता है, गरीबों की, असहायों की रक्षा करता है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो रक्षा करते हैं ना, तो वैसे ही वह भी अपना प्रयास करता है अपनी क्षमता के अनुसार। और दुर्जन के पास जब शक्ति आ जाती है, पावर आ जाता है, तो क्या करता है? तब वह परिपीड़नाय, परेशान परिपीड़नाय, शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय। अब दुष्ट जनों के पास जब ताकत आ जाती है, देखते ना आप लोग, तानाशाह होते हैं या जो भी दुष्टों के पास में सामर्थ आ जाता है यदि किसी तरह का भी, तो क्या करते हैं? वे लोगों को सताते हैं, लोगों को या तो गुलाम बनाना चाहते हैं, और जो गुलाम नहीं बनता उसे सताते हैं, उसे सताने का प्रयास करते हैं, उसे पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और सज्जन क्या करते हैं? वो दूसरों की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो अंतर किस बात का है? सज्जन निरहंकारी होता है, अहंकार रहित होता है, तो उसकी हर योग्यता संसार का कल्याण करने में काम आती है। और जो दुर्जन हैं, उनकी योग्यता संसार में सबके लिए समस्या बनती है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज का दुरुपयोग ही करते। तो हम समझें कि हमारी जो योग्यताएं हैं या जो भी अयोग्यताएं हैं, वह योग्यता और वह अयोग्यता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी योग्यता का और अयोग्यता का प्रयोग कैसे हो पा रहा है, उसका प्रयोग हम किसी सज्जन की तरह सदुपयोग में लगा रहे हैं अपनी योग्यताओं को, या किसी दुर्जन की तरह अपनी योग्यताओं को दुरुपयोग में लगा रहे हैं। इसी पर निर्भर करता है कि हम सज्जन हैं या दुर्जन हैं। हमारा सामर्थ्य जैसे उपयोग में आता है, उसी हिसाब से हमारा निर्णय होता है कि हम कैसे हैं। और जैसे हमारी चीजों का, हमारी योग्यताओं का प्रयोग होता है, भगवान की नजर में तो हम वैसे ही हैं, संसार की नजर में तो कोई कैसा भी कहला सकता है, कैसा भी हो सकता है। संसार के लोगों की दृष्टि में तो
अधिकतर उनके स्वार्थ की पूर्ति जहां से होती है, वो उस दृष्टि से अपना विचार और अपना सामर्थ्य उसके अनुसार चलाते हैं। लेकिन भगवान की दृष्टि में जो सच्चा है वास्तव में वही सच्चा है, भगवान की दृष्टि में जो अच्छा है वास्तव में वही अच्छा है। और यह बात निश्चित है कि जब हम सच्चे शिष्य बनेंगे, अहंकार रहित बनेंगे, तब ही हमें सच्चे गुरु के द्वारा भगवान की कृपा के योग्य बनाया जा सकेगा। हम इस बात का ध्यान हमेशा रखें। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सब सदैव अभिमान रहित रहें। कोई भी योग्यता हमारे पास हो तो उस योग्यता का हमें कभी अभिमान न हो, और हम उस योग्यता को भगवान के द्वारा दी गई समझें और उस योग्यता का प्रयोग सज्जनों की तरह संसार के कल्याण में करें, भगवान के आदेश के अनुसार करें। इसी में हमारा कल्याण है। जय श्रीमन नारायण।